Good morning, student. My name is Tamanna. I am the lecturer of Computer Science Engineering Department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. Today, I will teach the subject of computer programming using C++ of semester 3rd. First, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट एंड ब्लॉक क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसके हम प्रोग्राम भी पढ़ेंगे. सबसे पहले है कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल मीन्स किसी भी चीज को काबू करना. ठीक है, जैसे कोई भी प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है उसे क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं. मतलब हर एक कोई भी स्टेटमेंट जिसे एग्जीक्यूट होना है उसे हम कंट्रोल, जैसे मीन्स मैंने या कोई भी चीज को एक स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरी, उसे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को हम कंट्रोल करेंगे. आगे ये कंट्रोल स्टेटमेंट 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है. फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट. सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको इसका छोटा छोटा पार्ट बताऊंगी, आगे इसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इसमें क्या है, हम डिसीजन लेंगे. मतलब अगर हमने कहीं जाना है तो हम डिसीजन लेंगे, हम किस दिन जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे और कब आएंगे. ऐसे ही ये कंडीशन चेक करेगा कि आप कहीं जाओगे तो आप पहले फोन करोगे आप अवेलेबल हो या नहीं हो. अगर वो हो तो आप जाओगे, अगर नहीं है तो फिर आप घर में ही रहोगे. ऐसे ही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या है, ये पहले कंडीशन को चेक करेगा और उसके बाद अपना डिसीजन लेगा. लूपिंग स्टेटमेंट में क्या है, आप एक स्थान पर, मतलब आप एक जगह पर दूसरी जगह पर लूप चला रहे हो, बार बार उसी जगह पर आप जा रहे हो, उसे कहेंगे लूपिंग. एक साइकिल की फॉर्म में. ठीक है, जब तक हम टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक आपकी लूपिंग स्टेटमेंट चलती रहेगी. जंपिंग स्टेटमेंट मतलब जैसे आप जंप नहीं करते एक स्टेप, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कई बच्चे सीढ़ी एक छोड़कर नीचे आते हैं. ऐसे एक सीढ़ी को उसे छोड़कर आना, जैसे जंप कर आना, जंपिंग जैसे करते हैं. ठीक है, ऐसे ही है, अगर कोई स्टेटमेंट आपको कंडीशन के मुताबिक नहीं सही है, आप उसे जंप कर नेक्स्ट स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. लूपिंग स्टेटमेंट है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप. जंपिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू. फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे 2 स्टेटमेंट डिसीजन की, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसके आज हम प्रोग्राम भी करेंगे. सबसे पहले है स्टेटमेंट एंड ब्लॉक. स्टेटमेंट होती क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कितनी सारी इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर में दी होती है. जितनी मर्जी इंस्ट्रक्शंस आप दे दो कंप्यूटर को, वो क्या एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होगी. हम एक एग्जांपल लेते हैं, C = A + B. ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन. अगर A + B के बाद हम सेमीकोलन लगा दे तो वो क्या बन जाएगी, एक स्टेटमेंट बन जाएगी. अगर सेमीकोलन जहां पर भी लगा हो उसका मतलब है स्टेटमेंट खत्म हो गई है आपकी, मतलब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन. अगली स्टेटमेंट पर आना उसे कहेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेशन. बस सेमीकोलन के बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो खत्म. नेक्स्ट, अब ब्लॉक क्या है, हम एक
ब्लॉक में मतलब कर्ली ब्रेस के ब्लॉक में कितनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। उस एक ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी उसे एक सिंगल स्टेटमेंट माना जाता है। एक आपने एग्जांपल ली है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, उसमें हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दी है b माइनस सी और उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दी है a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम उसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या है, हम यहाँ अगर पहले मैंने बताया है हम कंडीशन को चेक करेंगे, अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हम अपना डिसीजन लेंगे। ऐसे ही हमारे इफ एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट है। हमने इफ स्टेटमेंट को पहले डिस्क्राइब किया है। इफ स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई। इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन कर्ली ब्रेस के अंदर आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसका हमने एक प्रोग्राम बनाया है। हमने चेक करना है नंबर हमारा इवन है या नहीं। इसमें हमने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड कर्नियो.h और वॉइड मेन यूज किया है। वॉइड मेन यूज किया तो यहाँ हमें रिटर्न की वैल्यू नहीं आएगी। हमने पहले एक वेरिएबल ले लिया नंबर, फिर हमने सी आउट करवाया एंटर द नंबर मतलब इनपुट और सी इन कराया नंबर। जो हमने नंबर लेंगे वो, अगर जो हमारा नंबर %2 इज इक्वल टू 0 है तो हमारा नंबर है इवन। अगर नहीं है तो सिर्फ वो एग्जीक्यूट करेगा एंड ऑफ प्रोग्राम। अब हम नंबर ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। 4 मतलब हमें डिवाइड करना है। 2 के टेबल पर 4 कहाँ आता है, 2 पर वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब उसका जो आंसर आया वो 0 है और नंबर क्या है हमारा इवन। और नेक्स्ट में वो एग्जीक्यूट करेगा एंड ऑफ प्रोग्राम। अगर 2 के टेबल पर कभी भी डिवाइड हुआ नंबर तो वो इवन होगा, अगर नहीं हुआ डिवाइड वो क्या होगा, ऑड होगा, फिर वो नंबर इज इवन वाला सी आउट नहीं चलेगा। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, ये क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तब चलाएगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये इफ का ब्लॉक चलाएगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई ये एल्स का कंडीशन चलाएगा। जैसे हमारा सिंटेक्स देखिए, हमने इफ पर कंडीशन लगाई है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई ये इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक चलाएगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कौन सा ब्लॉक चलाएगा, एल्स का ब्लॉक चलाएगा। नेक्स्ट इसका हमने प्रोग्राम लिखा है। हमने इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन थी तो हमने सिर्फ इवन नंबर चेक किया, और इफ एल्स में हमने कंडीशन लगाई है इफ एल्स वाला प्रोग्राम, और इसमें हम देखेंगे अगर हमारा प्रोग्राम इवन है या ऑड है। इसमें भी हमने नंबर ले लिया सेम। अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो नंबर इवन आएगा, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो एल्स पार्ट चलेगा, लिखा आएगा नंबर